आर्य पताका को उत्तोलित किए, जिसको श्री ठाकुर जी एक जगह कहते हैं कि आर्य दृष्टि के बारे में सोचने से ही, आर्य ऋषि के बारे में चर्चा होने से ही सम्मान से, डर से मेरा सर झुक जाता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और भारतवर्ष को ही आर्य दृष्टि का केंद्र के रूप में क्यों श्री ठाकुर जी ने इसको उत्तोलित किया? इसके पीछे अगर देखें तो लगभग कम से कम 10 से 12 हजार वर्ष का इतिहास है। उसके पीछे भी इतिहास है। उस इतिहास के क्रम में हमारे आर्य ऋषि लोग जहां जहां से होते हुए भारतवर्ष में आए, उन्होंने परिस्थिति को देख के, इंसानियत को देख के, मानव सभ्यता को देख के, दुनिया का भविष्य को देखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ वैज्ञानिक सूत्र का आविष्कार किए जिसके माध्यम से आगामी दिन में, भविष्य में दुनिया का संपूर्ण उद्धार हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन, व्यक्ति जीवन, दाम्पत्य समाज, राष्ट्र जीवन, विश्व जीवन का उद्धार का जो मूल सूत्र है, आर्य ऋषियों ने अपने जीवन चलन से आविष्कार किए। लेकिन वो आविष्कार वो उनके स्मृति में ही सीमाबद्ध थी, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। उन्होंने जब भारतवर्ष में पहुंचा, इसका भी इतिहास है। मेरे हम लोगों ने जो रिसर्च करके निकाला है, वो रामायण युग के पहले इन लोग भारतवर्ष में पहला कदम उन्होंने रखा था। सरस्वती नदी के किनारे में भारतवर्ष में पहुंचने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये ऐसा परिवेश है जहाँ पे हम लोग स्थायी रूप से हमेशा के लिए रह सकते हैं, और इसके भारतवर्ष का अनुकूल परिवेश में रह के उन्होंने अपना भविष्य को और भी समृद्ध किया और उसको संकलित किया। हमारे वेद के रूप में किताबों में उन्होंने संकलित किया। उसमें क्या पाया गया जिसको ठाकुर जी के माध्यम से नए सिरे से हम लोग उसको फिर से पुनरुद्धार कर पाए? उसके पीछे उन्होंने एक देखा कि इंसान को बचने के लिए उनके अंदर के जो गुण है उनका पूर्ण विकास के लिए पहला कर्तव्य है ऋषि अनुशासित चलन। ऋषि को क्या करके हम लोग जब तक नहीं चलेंगे, एकता पैदा नहीं होगी, लोगों में समृद्धि नहीं होगी, वो आत्मिक समृद्धि हो या भौतिक समृद्धि हो, ऋषि केंद्रित चलन के बिना ये संभव नहीं है। आज चारों तरफ जो अनेकता का जो परिवेश देख रहे हैं, वो ऋषि केंद्रित चलन से विच्युत होने के कारण ऋषि छोड़कर ऋषिवाद की उपासना का परिणाम है। और साथ में उन्होंने और एक चीज देखा कि हमारा जो वर्णाश्रम को लेकर आज इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, वर्णाश्रम कोई मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई व्यवस्था नहीं है, वो प्रकृति में अवस्थित है। ठाकुर जी ने कहा कि सृष्टि के शुरू में ही वर्णाश्रम था, सृष्टि के शुरू से ही वर्णाश्रम रहा है, और उसको ऋषियों ने आविष्कार करके मनुष्य के उद्धार के लिए उस व्यवस्था को कायम किया जिससे सभी लोग ब्राह्मणत्व में उत्तीर्ण हो सके। और इसके साथ साथ जो हमारा एक्वायर्ड क्वालिटीज है, जो गुण हम लोगों ने अभ्यास से आयत्त किया है, उसको अगले जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए विवाह विधि का उन्होंने निर्यात किया। ये ऋषि केंद्रित चलन, वर्णाश्रम व्यक्ति जो विवाह व्यवस्था, ये दो चीज को अगर सम्मिलित किया जाए तो दुनिया की सारी समस्या का समाधान इसमें है। जो आज राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या या सामाजिक समस्या, सामुदायिकता का समस्या, सारा समस्या का समाधान इसमें है। और इसमें जो मूल बात है वो ऋषि परंपरा को स्वीकार करते हुए वर्तमान ऋषि को स्वीकार करना। ऋषि परंपरा में रामकृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद से चैतन्य, श्री रामकृष्ण, सारे लोग आर्य ऋषि के अनुयायी है। आर्य ऋषि के परंपरा को मानते हुए, आर्य ऋषि बात को मानते हुए लोगों में इस बात को पहुंचाया है। जब उसको हम समझ इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वर्तमान ऋषि के माध्यम से, वर्तमान ऋषि के दृष्टिकोण से हम इस चीज को नहीं देख पाते हैं। श्री ठाकुर नुकुंचंद्र जी वर्तमान ऋषि, जिनके दृष्टि से अगर इन सारे महापुरुषों को, पुरुषोत्तमों को, पुरुषोत्तम का जो परंपरा है उसको समझने का कोशिश करे, आज जो परंपरा को समझने का कोशिश करे, दुनिया के सारे तमाम समस्याओं का समाधान इसमें मिल जाएगा। इसलिए उसी का प्रतीक के रूप में इस आर्य दृष्टि पताका को जो 4 वर्ण है, वो वर्णाश्रम के जो 4 वर्ण है,
विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसका सम्मिलित रूप से समाज चलता है और सबको इसका लक्ष्य है सबको ब्राह्मणत्व में कन्वर्ट करना। इसीलिए श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी दीक्षा का प्रवर्तन किए थे। दीक्षा ग्रहण करके जो अनुशासित चलन से अगर लोग चलेंगे सभी लोग ब्राह्मणत्व में परिवर्तित धीरे धीरे हो जाएंगे। इसी को रखते हुए आज हमारा ये उत्सव का आयोजन किया गया है। आप जहाँ भी है उत्सव में शामिल होइए और इस जो जीवन विज्ञान को ठाकुर जी ने नए सिरे से जो प्रवर्तित किया है लोगों के बीच में लाया है इनको समझे और उत्सव को सफल बनाए। वंदे पुरुषोत्तमम्।